Good morning, class. Welcome to this lecture. We are studying the second unit, and that second unit is RDBMS, that is Relational Database Management System. Relational Database Management System. So before going further, let us revise what we have learned up till now in this. So let us go through one by one through the PPTs. So the very first thing that we have seen is, what do you mean by relation? Relation मतलब क्या? रिलेशन मतलब हमने देखा था, हम टेबल को बोलते हैं रिलेशन. द वैल्यूज इन द डेटाबेस दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. तो हम टेबल को क्या बोलते हैं? रिलेशन. उसमें फिर जो रो रहती है टेबल में उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूपल, और उसके बाद में जो कॉलम्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स. और एंटिटी मतलब एंड इट्स रिलेशनशिप. जो कुछ भी हमें किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एंटिटी. एनीथिंग वी कॉल इट एज एन एंटिटी. फिर उसके बाद में हमने ये देखा था कि ये यहाँ पर एक टेबल है, इसमें रोज है, कॉलम्स है, और किसी भी टेबल में जनरली हम लोग उसमें से डाटा स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हम लोग बनाते हैं उसमें एक प्राइमरी की. तो यहाँ पे जो एक टेबल है एम्प्लॉय है, हियर यू कैन सी आईडी. इसको हमने क्या बनाया? दैट इज ये जो एक टेबल है नीचे एम्प्लॉय, इसमें आईडी को हमने बनाया प्राइमरी की. अब उसके बाद में फिर हमने देखा था डोमेन. डोमेन मतलब क्या होता कि यहाँ जो हमको स्पेसिफिक वैल्यू मिली, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, आप स्क्रीन पर देखिए, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है ये था एक स्पेसिफिक डोमेन. और उसको फिर वो डोमेन कैसा था? एटॉमिक डोमेन, अगर वहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए तो. उसके बाद में हमने देखा था रिलेशनल स्कीमा. स्कीमा हमको पता था, जैसे सपोज मतलब डेटाबेस स्कीमा मतलब क्या होता, इंस्टेंस मतलब क्या होता, और रिलेशनल स्कीमा और रिलेशनल इंस्टेंस मतलब क्या होता है. डेटाबेस स्कीमा मतलब उसका लॉजिकल डिज़ाइन, डेटाबेस इंस्टेंस मतलब वो स्पेसिफिक इंस्टेंस पे डेटाबेस का जो कुछ भी पोजीशन है, जो कुछ भी वैल्यूज है. और रिलेशन मतलब कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स और करस्पॉन्डिंग डोमेन्स. और रिलेशनल इंस्टेंस स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ रिलेशन. जैसे यहाँ पे सपोज हम बात करेंगे एक बैंक के डायग्राम की, तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रांच, अकाउंट, डिपॉजिटर, ये सारे उसके एंटिटीज है. उसके बाद में हम देखा था कैंडिडेट की. तो जो भी कीज रहती है, जैसे हमने यहाँ पे सपोज एक स्टूडेंट आईडी और लास्ट नेम, इसको सपोज कैंडिडेट कीज हमने बोला है. तो बेसिकली क्या डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिससे हम रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर हमने यहाँ पे बोला कि हमको ब्लैक जिसका लास्ट नेम है, या फिर मैकलॉड जिसका लास्ट नेम है, या मूरा जिसका लास्ट नेम है उसका रिकॉर्ड चाहिए, या फिर L002348 वाले का लास्ट रिकॉर्ड चाहिए, या फिर L001845 वाले का लास्ट रिकॉर्ड चाहिए, तो हम रिट्रीव कर सकते हैं. तो ये क्या हो गया फिर? कैंडिडेट कीज, सुपर की, कैंडिडेट कीज. और उसके बाद में फिर हमने देखा था प्राइमरी की और फॉरेन की. प्राइमरी की मतलब जो बेसिक एक आईडी करके टेबल यहाँ पर हम देख सकते हैं. एक टेबल है स्टूडेंट, उसमें स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स आईडी. और दूसरा टेबल है उसमें सपोज सिर्फ इतना है कि कोर्स नेम. ऐसे दो टेबल है, तो ये दो टेबल में एक कॉलम कॉमन है, मतलब एक एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन है. और वो एट्रीब्यूट कौन सा है? कोर्स आईडी. तो कोर्स आईडी क्या हो गया? अगर सपोज हम फर्स्ट टेबल की बात करें तो कोर्स आईडी हो गया प्राइम फॉरेन की सेकेंड टेबल के लिए, और अगर हम सेपेंटिकली बात करें तो कोर्स आईडी हो गया प्राइमरी की फर्स्ट टेबल के लिए. उसके बाद में फिर हमने देखा था क्वेरी लैंग्वेज. उसमें प्रोसीजरल डीएमएल और नॉन प्रोसीजरल डीएमएल. मतलब डीएमएल मतलब डाटा मैनिपुलेशन, और क्वेरी मतलब जिस रिक्वेस्ट को हम क्वेरी बोलते हैं, मतलब जिस तरह से हम डाटा से इंटरैक्ट करते हैं बाय द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और सिंटैक्स और वर्ड्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्वेरी. उसमें फिर आता अल्जेब्रिक ऑपरेशंस. तो ये ऑपरेशंस हम देख चुके हैं, सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, रीनेम, these are unary operations. Then required which require just a single relation. Then binary operations which requires two or more than two relations, that is set operators. उसको बोलते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइन. अब उसके बाद में हमने सिंपल देखा था सिग्मा. ये जो सिग्मा था ये क्या करता है? इट सिलेक्ट्स. जैसे यहाँ पे एक कमांड था सिग्मा, सिलेक्ट रेटिंग ग्रेटर देन 8 फ्रॉम द टेबल S2. तो उसका आउटपुट क्या आएगा? जिसकी भी 8 से ज़्यादा रेटिंग है उसका आउटपुट. और पाई मतलब प्रोजेक्ट, एस नेम, रेटिंग, सिग्मा सिलेक्ट रेटिंग ग्रेटर देन 8 फ्रॉम S2. तो मतलब सिर्फ हमको एस नेम और रेटिंग वही तो दिखाएगा, किसकी? जिनकी 8 से ज़्यादा है S2 में, बाकी नेम्स वो नहीं दिखाएंगे. तो पाई मतलब था प्रोजेक्ट. यहाँ पे कुछ मैंने आपको होमवर्क दिए थे करने के लिए. उसके बाद में पाई एस नेम रेटिंग S2, मतलब S2 में जितने हैं सबके आपको क्या चाहिए? एस नेम और रेटिंग, ये कॉलम चाहिए. तो यहाँ पे आउटपुट यहाँ पर ये मिला. तो दैट वॉज प्रोजेक्ट. उसके बाद में हमने देखा था रीनेम, यू कैन इजीली रीनेम एनीथिंग. बाद में ज्वाइन हमने देखा था. ज्वाइन क्या करेगा? दो टेबल्स को एज इट इज ज्वाइन करेगा, दो टेबल्स को ज्वाइन करेगा. और हमको क्या चाहिए उसमें से? नेम, सैलरी, सेम सब्जेक्ट, टीचर, ज्वाइन कोर्स. इसको नेचुरल ज्वाइन भी बोलते हैं. तो इसमें जो कॉमन है दोनों में, अब इसमें क्या है? दोनों में एक आईडी ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, 1 और 3. तो 1 और 3 आईडी की दोनों रोज की सभी वैल्यूज को शो करेगा. जैसे इधर है राम 20,000 और उधर है सेम 6 और CH2 सेम वेज में मानो. तो
जो दोनों में कॉमन है उसको सेम करेंगे। उसके बाद में हमने देखे थे सेट ऑपरेटर्स, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्टर, माइनस। यूनियन में हमने देखा था, यूनियन में दोनों टेबल को यूनाइट कर देगा। तो यूनियन में हमने देखा था कि दोनों टेबल में जो कुछ भी हमको दिखाएगा, और इसकी कंडीशन ये थी कि दोनों सेल जो है वो आइडेंटिकल होने चाहिए, द सेम डेटा टाइप एंड इन द सेम फॉर्म। तो जैसे यहाँ पे एक टेबल है 1 2 3, यहाँ पे एक टेबल है 1 through 5, इसको आपने यूनाइट किया तो पहले ये कॉमन वैल्यूज दिखाएगा, ये उसमें दिखाएगा आपको द यूनियन ईच सिलेक्ट मस्ट एट्रीब्यूट वैल्यू, टीचर यूनियन कोर्स, तो इसका आपको दिखाएगा आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, एड्रेस। तो पहला दोनों में जो कॉमन था वो दिखाएगा 1 और 3, 1 2 3 एंड 5। तो ये यहाँ पे यूनियन मतलब ये जो भी दोनों में है कॉमन पहले वो दिखाएगा। जैसे दोनों में सपोज राम है, दोनों में ID1 है, तो ID1 की ये एक ही वैल्यू दिखाएगा क्योंकि वो रोज पूरी की पूरी कॉमन है, तो वो एक कॉमन वैल्यू दिखाएगा। बाद में मानव दोनों में है तो मानव की कॉमन वैल्यू दिखाएगा 3 मानव एंड सो ऑन। और बाद में फिर श्याम और आकाश वो शो करेगा, मतलब ये सभी शो करेगा, सिर्फ डुप्लीकेट रिमूव करेगा। उसके बाद में हमने देखा था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करेगा, जो एक टेबल में है ना, जो दोनों टेबल के लिए कॉमन है सिर्फ उतनी दिखाएगा, बचे हुए इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये हो गया था, हमने देखा था इंटरसेक्शन। जैसे इसमें राम और मानव दोनों में कॉमन है, टीचर टेबल और कोर्स टेबल में राम और मानव ये एंट्री दोनों में कॉमन है, जो कुछ भी है तो वो यहाँ पर वो शो करेगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता, फिर हम देखा था सेट डिफरेंस या फिर माइनस। ये क्या करेगा, जो 1 में है लेकिन 2 में नहीं है, तो ये अगर इन दोनों टेबल की बात करें हम, टीचर और कोर्स, तो दोनों टेबल में राम है, दोनों टेबल में मानव है, लेकिन एक टेबल में श्याम है तो दूसरे टेबल में राहुल है, मतलब श्याम पहले टेबल में है और राहुल दूसरे टेबल में है, तो कॉमन को तो दिखाएंगे ही नहीं, लेकिन जो दोनों टेबल में कॉमन उसमें से जो पहले में हो शो करेगा। जैसे मतलब राम दोनों में है तो राम नहीं दिखाएगा, मानव दोनों में मानव नहीं दिखाएगा, सिर्फ वो श्याम दिखाएगा। तो यहाँ पर उसने शो किया उसका आउटपुट जो फर्स्ट टेबल में से। फिर उसके बाद में हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये तो हमने अभी देखा था, जैसे दो दिख रहे हैं यहाँ पे, दो टेबल रिलेशन है 1 और 2, तो उनको मल्टीप्लाई करके किया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले वाले रो का सभी रो से, जैसे A और 1, तो A और 1 का A1 इंटू A1, A1 C2, A1 D2, A1 E4, फिर B2 A1 B2 C2, ये हो जाएगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर यूनियन और ज्वाइन के बीच में हमने डिफरेंस देखा था। अब ये हमारा हो गया एकदम स्ट्रॉन्ग रिवीजन, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने किया कि अभी तक जो कुछ भी हमने देखा था पुराना वो सब कुछ रिवाइज किया, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट रिवीजन इट इज जस्ट 24 आवर्स ओनली 17% इज लेफ्ट ईयर। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपने जो कुछ भी पढ़ा उसका सिर्फ 70% यहाँ पर बचता, 17। और अगर आप नेक्स्ट 24 आवर्स में फिर से रिवाइज नहीं करोगे तो वो 17% का वो फिर उसका 17% बचेगा, यानी 2-3 दिन में इधर से पूरा ही खाली हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को पेज पर ये सारे एक रजिस्टर बनाओ, वो पेज पर आप लोग लिखो, हेडिंग लिखो, डेट लिखो, आपने क्या पढ़ा था, क्या क्या कमांड्स दिए थे, और एकदम डिटेल में नोट्स मत बनाओ, लेकिन शॉर्ट में लिखो एकदम, लेकिन लिखो जरूर कि ज्वाइन कमांड मतलब क्या था, एकदम जैसे आप कि आपके हाइलाइट्स कैसे बने दोस्तों, रखे ज्वाइन इस तरह से ज्वाइन करता है दो टेबल को और एक ही टेबल बनाओ, उसके सारे अलग अलग जो उस पर ऑपरेशंस किए वो आउटपुट वहाँ पे लिखो। अगर आप ऐसा करोगे तो देन एंड ओनली देन यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेरीज, यू विल बी एबल टू परफॉर्म इन द प्रैक्टिकल्स एंड इट विल बी जस्ट अ वेरी टफ सब्जेक्ट। अगर आप ऐसा नहीं फॉलो करते तो फिर आपके लिए सब्जेक्ट बहुत टफ हो जाएगा। बहुत इसमें कैसा है कि सिंपल है बट इट इज लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, एक जैसा है थोड़ा बहुत, तो एक ऐसा ऐसे टेढ़े टेढ़े रास्ते रहते ना, गली गुल्ली है उस टाइप का है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो इसलिए है बहुत सिंपल, तो आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा हर एक चीज़ पर, ठीक है। चलो अब ये रीजन क्या था, नेक्स्ट देखते हैं ज्वाइन। ज्वाइन का मान हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको डिनोट किया जाता है उसके सिंबल से, डमरू लाइक जो सिंबल आप देख रहे हैं 2 क्रॉस दे आर ज्वाइन, ये हो गया ज्वाइन सिंबल। अब ज्वाइन में यहाँ पर क्या किया, हियर यू कैन सी द क्वेरी, यहाँ पर क्या क्वेरी दी थी, पाई ID नेम सैलरी सेम सब्जेक्ट टीचर ज्वाइन कोर्स, ये जो सिंबल बना है इस तरह का, ये जो सिंबल ये क्या है, ये है ज्वाइन का सिंबल, ठीक है। ये जो सिंबल है ये क्या है, मतलब ज्वाइन। तो अब इसमें दोनों में ज्वाइन करेगा तो ये क्या करेगा, दोनों को ज्वाइन करने के लिए दोनों में क्या कॉमन है, ID दोनों में कॉमन है, तो ID1 यहाँ पर भी है, ID1 यहाँ पर भी है, ID2 यहाँ पर है लेकिन ID2 यहाँ पर नहीं है तो ID2 का कुछ भी शो नहीं होगा, ID3 यहाँ पर है, ID3 यहाँ पर है तो ID3 शो होगा, ID4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो ID4 भी शो नहीं होगा। तो इसमें ID1 और ID2 की वैल्यू शो होंगी। तो ID1 उसका नेम राम, उसकी सैलरी 20,000, उसका सेम 6th और सब्जेक्ट CSA 2। सेकेंड है ID3, उसका नाम मानव, उसकी सैलरी 20,000, सेम 6th सब्जेक्ट टॉम 2। तो ये हो गया था वेरी सिंपल यूनियन। तो यूनियन में क्या करता, यूनियन में क्या करता कि जो इसके कंडीशन है कि ये जो है विथ सेम नेम्स वो रिमूव, इट शुड बी इक्वल, डुप्लीकेट कॉलम्स आर रिमूव्ड। ये इसमें क्या रहता
कि आपको क्या क्या चाहिए बताना पड़ेंगे। दोनों कॉलम को ज्वाइन करेंगे, डुप्लीकेट रिमूव कर देगा और जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आपको बताएगा। ये हो गया था नेचुरल ज्वाइन। दूसरा हमने देखा था लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ये भी हमने देखा था बेसिकली। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करेगा कि ये जो वैल्यूज रिटर्न करेगा सभी वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट टेबल। तो यहाँ पे दो टेबल है, ये एक टेबल है एम्प्लॉय और ये एक टेबल है डिपार्टमेंट। तो जब आप इनका ज्वाइन करेंगे तो देखो इसका आइकॉन कैसा है, आइकॉन नहीं, इट इज नॉट आइकॉन, इसका जो साइन है वो ऐसा है और यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है लाइक दिस, आ रहा ना। ये जो डमरू जैसा शेप है ये ऐसी शेप है, कुछ टू बी लाइक दिस, ये शेप है ज्वाइन का और यहाँ पर थोड़ा ऐसा बाहर निकला है लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट ज्वाइन। ये कौन सा हो गया, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। क्या नाम है इसका, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो इसमें देखो पहला कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है एम्प्लॉय, सेकंड है डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय में के सभी शो करेगा। तो इसने क्या कि एम्प्लॉय टेबल में हैरी, सैली, जॉर्ज, हैरियट, टिम, फिर एम्प्लॉय आईडी और डिपार्ट नेम एज इट इज यहाँ पर सब शो कर दिया। मतलब वैल्यूज फ्रॉम दिस, वैल्यूज फ्रॉम दिस, मतलब ये नेम, ये आईडी और डिपार्टमेंट। क्यों, क्योंकि लेफ्ट आउटर ज्वाइन है तो फर्स्ट टेबल में का सभी कुछ शो करता। अब साथ में फिर सेकंड टेबल में देखो यहाँ पर सेल्स है, कहाँ पर सेल्स है, सैली के आगे, तो उसके आगे मेंशन करेंगे। सेल्स के आगे क्या है, मैनेजर का नाम है हैरियट, तो इसने मैनेजर कॉलम लगाया, वहाँ पर लगाया हैरियट। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट, उसके बाद में यहाँ पर भी सेल्स था तो यहाँ पर उसने लिया हैरियट। अब बाकी जो है वहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं है, जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन और चार्लिस, तो चार्ज यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए ये टेबल में से सेकंड टेबल तो ये शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर भी कुछ वैल्यू नहीं वहाँ पर वो नल वैल्यू देंगे। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके आगे क्या वैल्यू है, नल। लेकिन ज्वाइन करने के लिए भी एक कंडीशन है कि ये दोनों में कुछ तो भी कॉमन रहा, तभी इसने यहाँ पर दिखा है आउटर ज्वाइन में, है ना। डिपार्टमेंट में इन दोनों में कॉमन है, इसलिए उसने क्या किया कि पहले डिपार्टमेंट से लेफ्ट टेबल का और सभी कुछ दिखाएगा, प्लस अगले डिपार्टमेंट में जो कॉमन है उतनी ही वैल्यूज दिखाएगा। अगर यहाँ पे ये डिपार्टमेंट नेम और दूसरे कोई कॉलम रहते थे सपोज, तो फिर वो वैल्यूज दिखाता था उसके साथ में। तो यहाँ पर हमारे समझ में आ गया लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब ये टेबल एज इट इज दिखेगा, जो फर्स्ट टेबल है जिसका नाम एम्प्लॉय रखा है यहाँ पर, और सेकंड टेबल में जो कॉमन है वो दिखाई देगा। सो दैट वाज लेफ्ट आउटर ज्वाइन। उसके बाद में फिर उसका जैसे राइट आउटर ज्वाइन। अब राइट आउटर ज्वाइन में आप देख सकते, हियर यू कैन सी द सिंबल दैट इज, इट इज लाइक दिस, इस तरह से शो होता, एक ऐसा डमरू जैसा बन गया। और राइट आउटर ज्वाइन इसलिए यहाँ पर दो लाइन है इसके कॉर्नर पे, तो ये हो गया राइट आउटर ज्वाइन। अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या हो रहा था, लेफ्ट मतलब टेबल 1 पूरा शो हो रहा था, तो राइट आउटर ज्वाइन में क्या होगा, टेबल 2 पूरा शो होगा एज इट इज। तो यहाँ पर देखते टेबल 2 मतलब डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नेम मैनेजर, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में मैनेजर में सेल्स है और हैरियट है, तो ये एज इट इज शो होगा। अब यहाँ से क्या क्या दिखाएंगा फिर वो, जहाँ पर सेल्स है तो ये दिखाएंगा सैली, तो ये हो गया सैली 2241 डिपार्टमेंट नेम हैरियट, ये फर्स्ट रो शो होगी। सेकेंड उसके बाद में यहाँ पर मैनेजर है हैरियट, उसके बाद में यहाँ पर भी देखो है सेल्स हैरियट 2022 सेल्स, तो यहाँ पे हैरियट 2022 सेल्स और उसका मैनेजर भी हैरियट, मतलब नेम भी हैरियट है और मैनेजर भी हैरियट है, वो शो हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट फाइनेंस EID नेम, ये यहाँ पर इसमें है क्या, ये नहीं है। वैसे टीम 1123 एग्जीक्यूटिव इसमें है क्या, नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट है, सेल्स और प्रोडक्शन। इस टेबल में कौन से दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नेम में सेल्स और प्रोडक्शन। तो यहाँ पे इसने सेल्स की जो भी वैल्यू थी तो ये थी सेल्स डिपार्टमेंट नेम, तो वो बताएगा, और ये थी सेल्स डिपार्टमेंट नेम, तो ये बताएगा। लेकिन फाइनेंस और एग्जीक्यूटिव यहाँ पर है क्या, इन द सेकंड टेबल, इन दिस टेबल फाइनेंस एंड एग्जीक्यूटिव है क्या, नहीं है, तो वो फिर शो नहीं होगा। बाकी इसकी रो शो नहीं होगी, मतलब ये जो रो है हैरी वाली, ये रो दिस वन, ये पहली रो शो नहीं होगी, ये जो उसके बाद में फाइनेंस है ये भी शो नहीं होंगी, एग्जीक्यूटिव भी शो नहीं होंगी। यहाँ पे सिर्फ दिखेगा दिस सैली एंड दिस हैरियट, ये रो शो होंगी। क्यों, क्योंकि उसमें कॉमन है, क्या कॉमन है उसमें डिपार्टमेंट नेम जो है सेल्स कॉमन है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है, अब ये राइट आउटर ज्वाइन में क्या है, लेकिन इस टेबल में क्या सब कुछ दिखाएगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन और मैनेजर का नेम है चार्ल्स, तो यहाँ पे प्रोडक्शन और चार्ल्स वो शो करेगा। अब उसके आगे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय में नेम नहीं है, तो वहाँ पर दिखाएगा नल वैल्यू। नल मतलब द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो को हम नल नहीं बोल सकते, ठीक है, जीरो इज समथिंग डिफरेंट, इट इज अ नल वैल्यू विच डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वैल्यू, तो यहाँ पर दिखाएगा नल। सो दैट इज वेरी सिंपल। ये कौन सा हो गया था, राइट आउटर ज्वाइन। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते फुल आउटर ज्वाइन। अब फुल आउटर ज्वाइन में ये क्या करेगा, अब फुल देखो, अब वेरी सिंपल है कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या करता था कि पहले टेबल में की सभी वैल्यूज दिखा देता प्लस कॉमन वैल्यूज इन टेबल 2। राइट आउटर ज्वाइन में क्या करता था कि सेकेंड टेबल की सभी वैल्यूज प्लस कॉमन वैल्यूज फ्रॉम टेबल 1। अब फुल आउटर ज्वाइन है तो फुल आउटर में क्या दिखाएंगे, रिजल्ट ऑल द वैल्यूज,
जो कुछ भी वैल्यू है दोनों टेबल की पूरी वैल्यूज दिखाएगा, और फिर उसके बाद में मैचिंग रोज दिखाएगा, और जहां पर कुछ भी नहीं मिलता वहां पर वो दिखाएगा नल। सिंपल, मतलब ये पूरा का पूरा टेबल ज्वाइन होगा। मतलब अब देखते हैं यहाँ पर जो पहला टेबल है वो कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल में से सभी नेम, सभी आईडी और सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर शो होंगे। तो देखते हैं ऐसा हुआ है क्या, लेट अस सी। देखो हैरी नेम यहाँ पर है, यहाँ पर भी हैरी शो किया। सैली यहाँ पर है, सैली यहाँ पर भी शो किया। जॉर्ज यहाँ पर है, जॉर्ज यहाँ पर भी शो किया। हैरियट यहाँ पर है, यहाँ पर भी शो किया। टिम यहाँ पर है, टिम भी यहाँ पर शो किया। उसके बाद में सभी का एम्प्लॉय आईडी भी यहाँ पर शो किया और सभी के डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर शो किया। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जैसे अब हैरी का जो डिपार्टमेंट मैनेजर है, यहाँ पर कौन से दो डिपार्टमेंट, सिर्फ सेल्स और प्रोडक्शन। तो अब उसने किया कि सेल्स तो ऑलरेडी यहाँ पर शो हो गया, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी शो करेगा। अब उसके बाद में हम पहले टेबल की बात करते हैं। तो ये सारी जो वैल्यूज थी, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये वैल्यूज, ये वैल्यूज, ये वैल्यूज, ये वैल्यूज एज इट इज यहाँ पर आ गई। तो मतलब अब उसने पहला टेबल पूरा पूरा आपको दिखा दिया। अब उसके अंदर देखते हैं जो फाइनेंस है उसके लिए कोई मैनेजर दिख रहा है कि यहाँ पर नहीं, तो वैल्यू नल। सेल्स के लिए मैनेजर यहाँ पर है हैरियट, तो उसकी वैल्यू हैरियट यहाँ पर है। जॉर्ज, जॉर्ज के लिए कोई मैनेजर है क्या, फाइनेंस डिपार्टमेंट, नहीं, तो नल। फिर से हैरियट, उसके लिए सेल्स के लिए उसके लिए मैनेजर है हैरियट। फिर टीम, उसका डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, उसके लिए मैनेजर कोई नहीं है, तो नल। तो मतलब ये पूरा टेबल आ गया और इसमें से सेल्स और हैरियट की वैल्यू आ गई। अब जो बची वो भी यहाँ पर शो करेंगे, प्रोडक्शन और चार्ल्स। यहाँ पर दिखाएंगे डिपार्टमेंट नेम प्रोडक्शन और एम्प्लॉय और मैनेजर नेम चार्ल्स, लेकिन उसका कुछ एम्प्लॉय आईडी है क्या, नहीं, तो नल। और कोई एम्प्लॉय है क्या, नहीं, तो फिर नल। मतलब जो कंप्लीट आउटर ज्वाइन रहेगा वो क्या करेंगे, सभी को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। इट विल ज्वाइन द एंटायर टेबल। पहले राइट टेबल के पूरे दिखाएगा, फिर उसके बाद में दोनों में से जो कॉमन है वो दिखाएगा। मतलब पहले सब कॉमन जो एक टेबल दिखाएगा, वन टेबल पूरा, फिर वन टेबल और टू टेबल में से जो कॉमन है वो दिखाएगा, फिर जो वन में से रहेंगे, टू में से रहेंगे, वो सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। दैट इज इट। मतलब उसने यहाँ पर देखो पहले यहाँ तक जो था ये फर्स्ट टेबल में का सब दिखाया, ये यहाँ पर जो कुछ भी था फर्स्ट टेबल पूरा दिखाया और सेकंड टेबल भी पूरा दिखाया। सिर्फ इसने किया जो कॉमन था उसको थोड़ा सा वो मैच दिखाएंगे वहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे ना, यहाँ पर जैसे सेल्स, दोनों में सेल्स है तो इसमें मैनेजर का नाम हैरियट दोनों में है, लेकिन सॉरी, लेकिन फाइनेंस के लिए यहाँ पर मैनेजर नहीं है तो नल आएगा। और वैसे यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर नल आएगा, एम्प्लॉय आईडी एंड दिस। तो ये हो गया था फुल आउटर ज्वाइन। उसके बाद में नेक्स्ट है, अब देखो एक्सटेंडेड अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अब एक्सटेंडेड रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। अब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने पढ़ा है कि हमको पढ़ा है ना ये F1 F2 till Fn रेस्ट टू द पावर E। मतलब यहाँ पर आप कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये कैसे करेंगे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को इन्वॉल्व करता है। जैसे हमको हमने मैथमेटिकली हमने प्रॉब्लम्स देखे कि जहाँ पर हमको इस तरह की वैल्यूज मिलते हैं 1 2 3 F1 F2 एंड सो ऑन टिल टू दिस, तो उन सबको क्लब करता, कंबाइन करता और हमको कॉमन रिजल्ट उसका देता। तो इसमें कई सारे अप्रोच होते हैं। हम क्या करने वाले अभी फिलहाल वी आर गोइंग टू सी द थियोरेटिकल पार्ट इट। जैसे अब सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, मैं आगे आपको डिटेल में सब बताऊंगा। क्रेडिट इन्फो, कस्टमर नेम, लिमिट, क्रेडिट बैलेंस, सैलरी, फाइंड हाउ मच मोर ईच पर्सन कैन स्पेंड। तो लिमिट माइनस क्रेडिट बैलेंस ये होगी क्रेडिट इन्फो, और लिमिट सैलरी डिवाइडेड बाय टेबल ये होगी क्रेडिट इन्फो। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली क्या है ये मैं आपको डिटेल जब एक टेबल बनाऊंगा उसमें पूरा समझाऊंगा। अभी फिलहाल हम यूनियन तक हमने पूरा देख लिया और उसके बाद में हमने जॉइंट्स पूरे देख लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा के ये 2-3 थियोरेटिकल पार्ट देखते हैं। स्पेशलाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग सब ग्रुपिंग विद एन एंटिटी सेट। अब जैसे एक एंटिटी है यहाँ पर पर्सन, तो इसको आपने कैसे ग्रुप किया, इसका नेम है, जेंडर है और इज क्या है, ये या तो स्टूडेंट है या तो टीचर है, स्टूडेंट है तो रोल नंबर, टीचर है तो एम्प्लॉय आईडी। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, व्हाट वी हैव डन हियर, सब ग्रुपिंग विद एन एंटिटी सेट। इसको सब ग्रुप किम करना बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। मतलब वो पहले सपोज एक ग्रुप में आया पर्सन में नेम एज, फिर वो क्या था स्टूडेंट या टीचर, फिर उसका एम्प्लॉय आईडी आएगा। ये वर्क कैसे होता है ये भी देखेंगे। एग्रीगेशन में हमने क्या कि यहाँ पर सपोज ये एक है सेंटर, कोई एक सेंटर है वो कोई तो भी कोर्स ऑफर कर रहा है, आपने इंक्वायरी किया, विजिटर है, तो इसने क्या इन तीनों को एग्रीगेट कर लिया यहाँ पर। दिस इज एन एग्रीगेशन व्यू, दिस इज एन एग्रीगेशन व्यू। हाउ डज इट रिटर्न्स एन सिंगल एंटिटी। एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस व्हेन रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न सिंगल वैल्यूज एज आउटपुट। अब फिर ये जो एग्रीगेशन और ये जो फंक्शंस है, क्या क्या फंक्शंस है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये अपने को पता है एवीजी मतलब एवरेज। सपोज हमने 10 रोज है और हमने बोला कि हमको उसका एवरेज वैल्यू चाहिए, तो उसमें सपोज कुछ एक दिया है एवरेज, मतलब सपोज
10 रोज का है, उसका अगर रोज में जो अगर वैल्यूज लिखी है कुछ कोई भी, तो उसका एवरेज चाहिए तो एवरेज देगा। काउंट हमको पता है वो आपको कितने नंबर ऑफ रोज, सपोज हमने बोला कि काउंट एफ, कि एफ कितने रोज में प्रेजेंट है, तो वो शो करेगा। फर्स्ट जो रो की पहली वैल्यू है, जो लास्ट वैल्यू है, जो मैक्स, जो मीन और जो सम है, तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर शो होने वाली है। जैसे अब यहाँ पर जो हम छोटे छोटे फंक्शंस देखते हैं, सिलेक्ट मिनिमम रेटिंग फ्रॉम स्टूडेंट, तो अब ये जो एक टेबल है स्टूडेंट, इसमें सबसे मिनिमम रेटिंग कौन सी है, तो मेरे हिसाब से सबसे मिनिमम रेटिंग है 5। तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, द आउटपुट विल बी 5, क्योंकि क्या बोला था, सिलेक्ट मीन रेटिंग। सिलेक्ट मीन कौन सा फंक्शन यूज किया हमने यहाँ पर, ये फंक्शन यूज किया, कौन सा फंक्शन यूज किया, मीन। रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, और किसकी छोटी वैल्यू, रेटिंग की। किसकी छोटी वैल्यू, रेटिंग की। तो रेटिंग जो ये कॉलम है उसकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी, 5। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ गया, 5। जो पहली क्वेरी है उसका आउटपुट आ गया 5। ऐसी 2-3 क्वेरी शॉर्ट में देखते हैं। प्रोजेक्ट SID एस नेम रेटिंग एक्स मैक्स रेटिंग स्टूडेंट। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, पाए मतलब प्रोजेक्ट, क्या क्या चाहिए, स्टूडेंट ID, नेम स्टूडेंट नेम, रेटिंग मतलब SID एस नेम और रेटिंग। ठीक है, SID एस नेम रेटिंग चाहिए, लेकिन किसकी, तो उन्होंने किया सिलेक्ट, ये सिग्मा मतलब सिलेक्ट मैक्स रेटिंग, और कहाँ से, फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ क्या कह रहे होंगे, जो टेबल है, देखो ये कैसा है, कंबाइन ऑपरेशन है। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें मिक्स की है ना, मतलब एक हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कमांड और सिलेक्ट कमांड नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ सिलेक्ट यूज़ किया और उसमें कंडीशन भी लगाई है। और कंडीशन कौन सी है, मिनिमम, मैक्सिमम, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है मैक्स, सिलेक्ट मैक्स वैल्यू ऑफ रेटिंग। तो रेटिंग की मैक्स वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 10 जो है ये मैक्स वैल्यू है रेटिंग की। तो 10 रेटिंग की मैक्स वैल्यू है, तो उसका हमको क्या चाहिए, रेटिंग। तो उसका रेटिंग आ जाएगा 10। साथ में उसका क्या चाहिए था, एस नेम और SID, मतलब इस जो पर्टिकुलर कमांड है सेकंड, उसका आउटपुट इतना आएगा, सिर्फ ये लास्ट रो, ये हो जाएगा उसका आउटपुट। स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, 58, रस्टी, 10, 35, क्योंकि ये क्या थी, मैक्सिमम रेटिंग थी। तो मैक्सिमम रेटिंग आपने सिलेक्ट किया कौन से टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से। फिर जिसकी मैक्सिमम रेटिंग सिलेक्ट करी उसका SID और एस नेम क्या है, एस नेम मतलब सपोज एस यानी स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ID, वो क्या है 58 रस्टी। तो ये हो गया इसका आउटपुट 58 रस्टी एंड 10। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पर हमने एज सिलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे उसका आउटपुट सिर्फ ये इतना आएगा, दिस 3 थिंग्स, दिस वन एंड दिस वन। मतलब उसका आ गया ID, उसका आ गया नेम और उसकी रेटिंग, और ये रेटिंग की कंडीशन से हमने सिलेक्ट किया था। हम ऐसे कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं वहाँ पर, ये देखो नेक्स्ट है, पाई SID नेम और कंडीशन के सिलेक्ट लास्ट एज स्टूडेंट। अब उसके बाद में देखो इसमें लास्ट मतलब क्या देता है, रिटर्न्स द लास्ट वैल्यू। लास्ट टेबल मतलब कौन सी, सबसे जो लास्ट वैल्यू है वो रिटर्न करता। लास्ट टेबल क्या है, लास्ट कॉलम की क्या परफॉर्म करेंगे कमांड ऑपरेशन, रिटर्न्स द लास्ट वैल्यू। तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू कौन सी है, 35। ये सबसे लास्ट ये वैल्यू है 35। इसने मैक्स और मीन बोला है कि नहीं, लास्ट वैल्यू बोला है। तो लास्ट वैल्यू कौन सी है, 35। तो जिसकी सबसे वैल्यू है लास्ट कौन से टेबल से, स्टूडेंट से, और लास्ट वैल्यू क्या है कि एज की। तो इसने बोला सिलेक्ट लास्ट एज, तो सबसे लास्ट एज किसकी है, यहाँ पर है 35, और कौन से टेबल से, स्टूडेंट से। तो जिसकी एज ये है 35, वैसे तो ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35, लेकिन लास्ट कौन सा है इसमें, इसमें ये सबसे लास्ट वैल्यू है, क्योंकि ये 1, ये 2, ये 3, तो ये होगी लास्ट वैल्यू। तो अब इसका क्या सिलेक्ट करेंगे, ये इसका सिलेक्ट करेंगे, क्या क्या चाहिए आपको, SID और एस नेम। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 58 एंड रस्टी। इसका सिर्फ इतना आउटपुट आएगा। ये जो आपकी थर्ड क्वेरी है इसका आउटपुट सिर्फ इतना आएगा, 58 एंड रस्टी, ओनली दिस वन विल बी द आउटपुट। कंडीशन क्या है, सिलेक्ट लास्ट, लास्ट मतलब ये लास्ट एज, कौन सी है लास्ट एज, 35। उसका आपको क्या चाहिए, सिर्फ SID और एस नेम। तो ये गया SID और ये आ गया एस नेम। एस मतलब स्टूडेंट बोल सकते हो आप। उसके बाद में सिलेक्ट सम SID स्टूडेंट, ये कौन सा कमांड है, 4th नंबर, सिलेक्ट सम SID स्टूडेंट। तो इन सब का टोटल करो, 8 + 1 9 + 4, 9 + 4 13, 13 + 8 21, 1 कैरी 2 + 2 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 5 16, बरोबर आदि ना 161, 28 + 31 59, 59 + 4 63, 63 प्लस अजयती, इट इज़ ओके, करके देख लेना आज टोटल। ये किया ना, 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 + 8 21, 1 कैरी 2 2 4 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16, तो इसकी वैल्यू आ गई 16। तो ये जो हमारी क्वेरी है, सिलेक्ट सम, किसका सम करना है आपको, SID मतलब जितने भी ID है
उनका सम करना है, मतलब सम मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सबको ऐड करना है। तो फिर ये जो हमारी 6th क्वेरी है, और कहाँ से, फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, ये जो हम दिख रहे हैं ये लिख रहे हैं हम टेबल नेम, तो स्टूडेंट नाम का जो टेबल है उसमें से हम इन सबको ऐड कर रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 161, जो भी वैल्यू आई थी, तो ये हो गया इसका सम। तो अब हमारे ख्याल में आ गया सम फंक्शन कैसे वर्क करता। लास्ट कॉलम में सिलेक्ट काउंट एस नेम स्टूडेंट। अब काउंट मतलब क्या करना है कि काउंट मतलब एस नेम कितने हैं, तो यहाँ पर है एस नेम 1 2 3 4। सिलेक्ट काउंट एस नेम स्टूडेंट, काउंट क्या काउंट करना है कि यहाँ पे नेम कितने हैं, एस नेम 1 2 3 4, तो यहाँ की वैल्यू आ जाएंगी 4। कितने कितने नेम है यहाँ पर 1 2 3 4। अब अगर ऐसा था तो सिलेक्ट एस काउंट और एस नेम यूपी, एस नेम यपी, तो सिर्फ यपी तो सिर्फ ये एक आता था, काउंट आता था 1। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स। समझ में आप सभी को। तो ये जो एग्रीगेशन फंक्शंस ये हमने यहाँ पर देखे, जो पीछे वाले जो पार्ट्स थे दैट आई एम गोइंग टू शो यू, वो मैं आपको और बताऊंगा आगे, वो 2 चीज़ें दैट आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, कि ये जो हमारे 2 पार्ट थे ना, एग्रीगेशन स्पेशलाइजेशन और ये, तो ये एग्रीगेशन फंक्शन तो ये हमने देख लिए, लेकिन फिर एग्जैक्टली स्पेशलाइजेशन का और ये जो था ये जनरलाइज प्रोजेक्शन का, बॉटम अप अप्रोच का, ये कैसे यूज होता ये भी मैं आपको बताऊंगा इन द कमिंग लेक्चर्स। बट फॉर राइट नाउ ये यहाँ पर हमको एग्रीगेट फंक्शंस ये रहते हैं। इसके बारे में क्या लिखा है, एग्रीगेट फंक्शन वेयर द वैल्यूज ऑफ मल्टीपल रोज आर ग्रुप्ड, मतलब मल्टीपल रोज की वैल्यू ग्रुप की यदि टुगेदर एज एन इनपुट ऑन अ सर्टन क्राइटेरिया, वैल्यूज ऑफ मल्टीपल रोज आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन अ सर्टन। ये तो हमारे ख्याल में आ गया कि ये जो पूरी वैल्यूज एक साथ क्लब करके फिर ये हमको यहाँ पर दिखाते हैं। इट इज शोइंग अस द क्लब्ड वैल्यूज फॉर द पर्टिकुलर टेबल। ये टेबल में हमने कौन कौन से देखे फंक्शंस, एवरेज देखे, काउंट देखे, फर्स्ट देखे, लास्ट देखा, मैक्स देखा, एंड सो मेनी थिंग्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, विल स्टॉप हियर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, राइट दिस टेबल, ये टेबल बनाओ बुक में, उसके अलग अलग क्वेरीज फायर करो और उसके आउटपुट लिखो, एंड वन डे आई एम गोइंग टू आस्क यू टू शो मी दिस, वो सब आपको बताना पड़ेगा, और ऐसा करोगे तभी हमारा एक्चुअल ये लर्निंग हो पाएगा। So what I am going to do, I am going to stop here right now. We'll see you in the next class. Till then, thank you class. Good day. Jai Hind.